नैतिक, आप दादू से बात कर लेते तो अच्छा होता। वो आपको। मुझे कोई बात नहीं करनी, किसी से नहीं। क्या हम इस बात को यही खत्म नहीं कर सकते हैं आज? हमें इसे बढ़ाना नहीं चाहिए। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, जाने अनजाने में मैंने सबका दिल दुखाया है। शायद आप मुझे एक मौका दें तो मैं आपको अपनी पूरी बात समझा सकूं। जो भी हुआ उसके लिए मैं। जब आपको यही लग रहा है कि मैं पूरी बात समझ नहीं पाया हूं, तो आपको माफी मांगने की क्या जरूरत है? माफी तो तभी मांगी जाती है ना, जब अपनी गलती पे पछतावा हो। और ये आपको नहीं अक्षरा। जी है नैतिक। नहीं अक्षरा, अगर आपको जरा सा भी पछतावा होता तो आप मोहित और दीदी की फिर से बात नहीं करवाती। लेकिन नैतिक, जब से हमारी शादी हुई है तब से मैं आपकी गलतियों को नजरअंदाज कर रहा हूं, ये सोचकर कि ये घर आपके लिए नया है, परिवार आपके लिए नया है। छोटी छोटी बातों पर मां को नाराज करना, हर दूसरे दिन बिन बताए अपने मायके चले जाना, अपनी गलतियों से दादाजी को दुख पहुंचाना, ये तो हद ही होगी ना अक्षरा। आपने कैसे सोच लिया कि हमारी पीठ पीछे आप दीदी और मोहित के प्यार को बढ़ावा देंगी? आपके परिवार में आपके भाई आपके दोस्त के साथ शादी कर सकते होंगे, पर ये सब हमारे घर में नहीं हो सकता। नैतिक, मैं सिर्फ नंदिनी दीदी और मोहित का साथ दे रही थी। उनकी खुशी एक दूसरे में है। मैं परिवार से कुछ भी नहीं छुपाना चाहती थी। मैंने आपसे भी बताने की कोशिश की थी। और कितनी बहस करेंगी आप? आपको अपनी गलती नजर नहीं आती? तो मैं तो भूल गया, आप तो शादी से पहले भी ऐसी थी ना। पहली मुलाकात में ही आप लड़ पड़ी थी। मैं तो सिर्फ अपनी बात कहने की कोशिश कर रही हूँ। मामा जी सही कहते हैं, आपके घर के रीत रिवाज रंग ढंग बहुत अलग है। अगर हमने उस वक्त शादी करने से पहले सोचा होता तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्या क्या कह रहे हैं नैतिक? आप खुद से कुछ भी कहे जा रहे हैं। मैं मानती हूँ मुझसे गलतियां हुई होंगी, पर मैंने हर बार उन्हें सुधारने की कोशिश की है। मैंने कभी किसी का दिल जानबूझकर नहीं दुखाया। ऐसे इल्जाम लगाने से पहले मुझसे एक बार पूछ तो लेते कि मुझे क्यों बार बार मायके जाना पड़ रहा था। आप भी मुझे नहीं समझ पाए नैतिक, मुझे कोई नहीं समझता। मैं हार गई हूँ। अगर आपको अभी तक यही लग रहा है कि मैं समझ नहीं पाया, और अगर आपको इस घर में इतना ही दुख है, तो आप अपने घर वापस लौट जाइए। आपको कोई नहीं रोकेगा। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? दुनिया में कितनी लड़कियां अपने ससुराल में खुश रहती हैं, लेकिन आपका यहाँ पे दिल नहीं लगता। बहुत मुश्किल से यहाँ रह रही है ना, तो ठीक है, जाइए वहीं रहिए, कोई आपको बुलाने नहीं आएगा। यहाँ पर रहकर दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी आपसे यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा। आप जाएंगी तो यहाँ पे कम से कम शांति तो रहेगी। आपने जो अभी कहा वो सच नहीं है ना नैतिक? बताइए ना नैतिक। नैतिक, आप सच में चाहते हैं कि मैं चली जाऊं? बोलिए ना नैतिक। नैतिक, नैतिक, बस एक बार कह दीजिए, आपका वो मतलब नहीं था।
Tethik, 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 ख्वाहिशें बेहिसाब है, पर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक दिन माँ की तरह मैं भी लॉयर बनूं। लॉयर अभीरा अक्षरा शर्मा। जिस परिवार से मुझे वजूद मिला उस परिवार का दिल कभी ना दुखे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। मिसेस रूही अरमान पोद्दार बनकर। तकदीर ने रुख ऐसा मोड़ा, टूटे तारों ने 3 जिंदगियों को जोड़ा। अभीरा, तुमने अरमान के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की 4 दीवारी तक सीमित है, समझी? समझी? रूही, अरमान और अभीरा, वक्त 3 जिंदगियों को जब ऐसे उलझाता है तब ये रिश्ता क्या कहलाता है? नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस पर। आपके घर के रीत रिवाज, रंग ढंग बहुत अलग है। अगर हमने उस वक्त शादी करने से पहले सोचा होता तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता।
और अगर आपको इस घर में इतना ही दुख है तो आप अपने घर वापस लौट जाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप जाएंगी तो यहां पे कम से कम शांति तो रहेगी।